पर अगर आप एक झगड़ालू परिवार में जाएं तो बहुत ही नेगेटिव वातावरण महसूस होगा, क्योंकि शैतानी लोगों का भी अभिषेक होता है। कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनमें पैर रखते ही कुछ लोगों को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि उस इलाके में प्रार्थना कम होती है। शैतानी ताकतें आसमान में आपकी प्रार्थनाओं को रोकती हैं। जब कुछ लोग अपनी जगह बदलते हैं, अपने घरों को बदलते हैं, तब उनके जीवन में नया मोड़ आता है, छुटकारा आता है, क्योंकि वो उस शैतानी जगह से बाहर आते हैं जहाँ पर प्रार्थनाओं की कमी थी और शैतानी पुजारियों की, जादू टोना करने वालों की बहुत ताकत थी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्हें उनके पास्टर ने कहा था कि अपने नगर को छोड़ दो और कहीं और घर खरीदो या फिर चर्च के पास घर लो, किराए के घर पर रह लो, पर उन्होंने बात नहीं मानी और उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। किसी को किसी बीमारी ने पकड़ लिया, किसी का तलाक हो गया, किसी ने मसीह को छोड़ दिया और किसी की मौत होगी। ये बातें बहुत ही गहरी हैं। जब आप कुछ चर्चिज में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग शांति महसूस होती है। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी मिलते हैं। कई चर्चिस में पैर रखते ही लोग चंगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चर्च में प्रार्थना पर जोर दिया जाता है। हर चर्च में बड़े चमत्कार नहीं होते, क्योंकि हर पास्टर की प्रार्थना का लेवल बड़ा नहीं है। इसलिए जब लोग अपने पास्टर, अपने अगुवे के कमरे में प्रार्थना करते हैं तो बदलाव आते हैं, क्योंकि उस कमरे में इतनी प्रार्थना हुई होती है कि स्वर्ग उस जगह के ऊपर, उस घर, उस कमरे के ऊपर हमेशा खुला रहता है। अभी भी स्वर्ग की सीढ़ी और स्वर्ग के दरवाजों के बारे में बहुत कुछ बताने को पड़ा है, जो इस वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं हर बार 5-6 मिनट की वीडियो बनाने का सोचता हूँ, पर जब मैं लिखने लगता हूँ तो इतनी सारी बातें होती हैं कि वो एक वीडियो में आ नहीं पाती। क्या आप जानते हैं कि शुनेमिन औरत ने भी स्वर्ग का दरवाजा बनाया था? सिर्फ प्रार्थना से ही नहीं, और भी कई तरीकों से आप स्वर्ग के दरवाजों को बना सकते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगा। अपने घर में, किसी कुर्सी पर, किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी जहां आपको सही लगता है वहां पर प्रार्थना करना शुरू करो और स्वर्ग के दरवाजों को अपनी जिंदगी के ऊपर खोलना शुरू करो, क्योंकि जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं तभी छुटकारे और आशीषें और शांति लोगों के जीवन में आती है। क्योंकि जब जब आप उस प्रार्थना के स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपसे पहले आपका इंतजार करेगा कि कब आप उस स्थान पर आएं और प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बातें करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ। जब शैतान को स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया था तो वो कहां पर आकर गिरा? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हों। किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन, तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है, उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता, वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं, और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम आने वाले समय में बाइबल के वचनों पर आधारित मूवीज को बनाएंगे जो लोगों को परमेश्वर में मजबूत करेंगी, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगी। बाइबल के गहरे भेदों से भरी